नेक्स्ट आवर टॉपिक मयरिंग इंस्ट्रूमेंट. व्हाट आर मयरिंग इंस्ट्रूमेंट? कि मयरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं. सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि मयरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है. मयरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वो आला जिसके तहत हम किसी चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं. Measuring instruments. Measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume. यानी ऐसे आलात जिनके तहत हम किसी भी फिजिकल मिकदार की पैमाइश कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है, इसका मैस क्या है, इसकी लेंथ क्या है. First of all, we study the meter rule. The meter rule. A meter rule is a length measuring instrument as shown in figure 1.3. इसके यूजेस क्या है. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन दी लेबोरेटरीज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. यानी ये लेबोरेटरीज में आमतौर पर इस्तेमाल होता है 2 पॉइंट्स की लेंथ के दरमियान का डिस्टेंस मेजर करने के लिए. इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. ये 1 मीटर लॉन्ग होता है जो कि 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है. ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर. हर जो सेंटीमीटर है वो 10 स्मॉल डिवीजन के बराबर होता है जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं. इसका लीस्ट काउंट क्या होता है. Thus 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called its least count. 1 millimeter is the smallest reading, यानी इसकी सबसे छोटी रीडिंग जो होती है वो मिलीमीटर होती है. That can be using a meter rule, जो कि हम मीटर रूल से पैमाइश कर सकते हैं और इसी को इसका लीस्ट काउंट कहते हैं. While measuring length or distance, I must be kept vertically. While measuring length or distance, I must be kept vertically above the reading point as shown in figure. The reading becomes doubtful if the eye is positioned either left or right to the reading point. अगर जो है मेजरिंग करते वक्त जो आई है वो हमें बिल्कुल जो है एक फिक्स यानी वर्टिकल पॉइंट पे रखनी होगी. अगर हम लोग आई का जो पोजीशन है वो अगर थोड़ी सी भी हो जाती है तो हमारी रीडिंग मोस्टली गलत आएगी. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ द मेजरिंग टेप. यानी नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग टेप. Measuring tape are used to measure length in meters and centimeters. यानी इसके तहत जो लेंथ मेजर की जाती है वो मीटर्स और सेंटीमीटर्स में की जाती है और मीटर रूल में जो लेंथ मेजर की जाती थी वो मिलीमीटर्स में की जाती थी. A measuring tape used by blacksmith and carpenters. A measuring tape consists of a thin and long strip of cotton, metal और plastic generally. यानी ये किस चीज़ की बनी होती है. आमतौर पर जो ये है एक बारीक सी स्ट्रिप होती है जो कि कॉटन की बनी होती है या मेटल की या प्लास्टिक की बनी होती है. 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग. इसकी लेंथ 10 से 100 मीटर लॉन्ग तक होती है. मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर एज वेल एज इन इंचज़. यानी इसके ऊपर जो मार्क्स लगे होते हैं वो सेंटीमीटर्स के भी होते हैं और इंचज़ के भी होते हैं. मैस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको फिजिकल बैलेंस कहते हैं. फिजिकल बैलेंस. अ फिजिकल बैलेंस is used in laboratory to measure the mass of various objects by comparison. It consists of a beam resting at the center of the fulcrum. ठीक है, एज शाउन इन फिगर. जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है कि ये एक फिजिकल बैलेंस होता है जो ज़्यादातर हम लोग जो है वेरियस ऑब्जेक्ट से मैस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये एक बीम पर होता है और इसके दोनों साइड्स पे फैलक्रम लगे होते हैं जो कि इसको मेजर करने में मदद देते हैं. The beam carries scales pan over the hooks on the either sides. Unknown mass is placed on the left pan. Find some suitable standard masses that cause the pointer to remain at 0 on the raising beam.